श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के धमतरी रोड सेज पहाड़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 26 दिसंबर तीसरे दिन की रायपुर की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही गुरुजी ने जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में होने वाली शिव महाप्राण कथाओं की भी जानकारी दी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने आज की कथा नहीं देखी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। तुमरुका जी जो सदैव भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहते हैं। गुरुजी ने कहा, नारद जी की तरह दिखने वाले हैं तुमरुका जी, पर वो नारद जी की तरह यहाँ वहाँ भ्रमण नहीं करते, बल्कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक स्थान पर बैठकर भोलेनाथ की भक्ति करते हैं और कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। पर अगर आसमान से एक बूंद बेलपत्र की पेड़ में गिरती है तो उस बूंद का बेलपत्र के पेड़ से होते हुए आचमन कर लेते हैं और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मेरठ में किसी ने एक वीडियो बनाया कि मेरठ की शिव पुराण कथा में भगदड़ मच गई है और ये वीडियो कई न्यूज चैनल पर भी चलाया गया, जबकि हम शिव महाप्राण कर रहे थे और शिव भक्त शिव महाप्राण सुन रहे थे और कोई भगदड़ नहीं हुई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सबिता जी पत्र लेकर आई। मेरा मन मैथ्स लेने का था, पर किसी के कहने पर मैंने होम साइंस का सब्जेक्ट ले लिया, पर मेरा मन नहीं लग रहा। अब गुरुजी बताइए मैं क्या करूं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, माता पिता ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है और इंजेक्शन लगने में रात भर तुम्हारे माता पिता जागे हैं, तो तुम्हारे लिए फैसला लेने का हक तुम्हारे माता पिता का है। किसी और से क्यों पूछना कि क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग क्या कहेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। चंपा देवी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरा बेटा बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका चयन नहीं हो रहा था तो वो हार रहा था, पर आपके बताए अनुसार 4 गुना अधिक मेहनत की और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। डलेश्वरी जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा फौज की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका चयन नहीं हो रहा था। मैंने बेटे को 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। मैंने 5 बार और बेटे ने 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किया और रोज जल चढ़ाते। हम सीहोर भी होकर आए और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सीआरपीएफ में नौकरी लग गई है और अभी रायपुर कथा पंडाल में ही ड्यूटी दे रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आए। मुझे 2020 में कैंसर हुआ। मैं बहुत घबरा गई। किसी ने मुझे आपकी शिव महाप्राण कथा के बारे में बताया। मैं कथा सुनना शुरू की और अपना मन कथा में लगा दी और भोलेनाथ को जल चढ़ाना शुरू किया और डॉक्टर की दवाई खाती, डॉक्टर का इलाज भी करवाती रहती, पर डॉक्टर ने कहा था कि ये बीमारी पूरे जीवन रहेगी। पर किसी ने कहा था 7 कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा ज़रूर सुनता है। मैंने 7 पंडाल में बैठकर कथा सुनी और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। डॉक्टर के पास हर महीने जाकर जांच कराती हूँ। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें कैंसर नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर को चलाने के लिए श्वास चाहिए और भोलेनाथ को पाने के लिए विश्वास चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शांति देवी जी पत्र लेकर आई। 18 साल से किराए के मकान में रहती थी, पर जब से कथा सुनना शुरू किया है, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया है, आज रायपुर शहर में अपने स्वयं के घर में रहती हूँ। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। श्वेता जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 7 साल का है। जन्म से चलता बोलता समझता नहीं था। परिचित ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने भिलाई के अंतिम दिन की कथा सुनी। अमलेश्वर की शिव महाप्राण 7 दिन की सुनी। कथा के तीसरे दिन बच्चे को पंडाल की रच लगाकर ओम बुलाने का प्रयास भी किया। बोल नहीं पाता था, पर बाबा की कृपा से ओम नमः शिवाय बोल दिया और अब वो धीरे धीरे बोलने लगा है और धीरे धीरे खड़ा भी होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। मेरठ की कथा में कहा था, घर में कार वाली बहू मत लाओ, संस्कार वाली बहू लाओ, क्योंकि कार वाली बहू आ गई है तो अहंकार भी आ सकता है, पर संस्कार वाली बहू आ गई है तो अहंकार नहीं आएगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। गुरुजी ने कहा, अभिमान वाले,
जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता है। दूसरा होते हैं ज्ञानी प्रवृत्ति के, जो सभी को श्रेष्ठ मानता है। और तीसरा होते हैं अज्ञानी, जो सबको मूर्ख मानता है, सब में गलती दिखती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 4 जनवरी से 10 जनवरी छुरिया हालेकोसर राजनांदगांव में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। फिर 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। और इसके बाद 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और इसके बाद बहुत ही विशेष शिव महापुराण कथा है जो कि सीहोर में रहेगी। ये कथा 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 में रहेगी, जिसमें साथ ही रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा। और कुबरेश्वर धाम में ये शिव महापुराण कथा रहेगी। और इस कथा में जब ये कथा चलेगी उसी समय पे रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व भी आएगा। साथ ही फुलेरा दूज का अवसर भी देखने को मिलेगा। तो ये कथा बहुत ही विशेष है। आप इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आप सीहोर कुबरेश्वर धाम पधारिएगा। फिर से सुन लीजिए, 25 फरवरी से 3 मार्च ये शिव महापुराण कथा चलेगी। पढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। कल है 27 दिसंबर और शुक्रवार का दिन है। पौष माह के शुक्रवार का दिन है। और इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। इस दिन आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एक कलश जल लीजिएगा। एक कलश जल लीजिएगा और एक कमलगट्टा आपको ले लेना है। या आप एक कमल पुष्प भी ले सकते हैं। यदि आपको एक कमल पुष्प नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह पे कमल पुष्प का ही बीज कमलगट्टा ले लीजिएगा। कमलगट्टे को आपको उस जल कलश के अंदर डाल लेना है। उसके बाद आपको शिवालय जाना है और शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग पर यह जल चढ़ा देना है। अब आप चाहो तो विशेष कामना से विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप गणेश जी से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाइएगा, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाइएगा, मतलब जलाधारी के राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाइएगा, फिर गोल कटी भाग में। और उसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और जलाधारी से जो जल आ रहा है उसे थोड़ा सा झेल लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए आपको जल चढ़ाना है। और चाहो तो आप शिवलिंग पे भी डायरेक्ट जल अर्पित कर सकते हैं, पर जब आप पूरा जल चढ़ा रहे हो, लास्ट में थोड़ा सा जल कलश के अंदर बचा हो, तब आपको जल कलश को अपनी ओर घुमा लेना है। मतलब जो जल की थार है, जो कलश का मुख है, वो आप अपनी ओर करते हुए जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। ऐसा करने से भी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको मिलती है, प्राप्त होती है। इस तरीके से जल चढ़ाते हुए इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे की ओर गिर रहा है उसमें जल कलश में थोड़ा सा झेल लीजिए। वो जल आपको अपने घर की मुख्य द्वार पर, अपने घर की देहरी पे आपको वो जल का सिंचन कर देना है। तब आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में जो जल आपने झेल कर लाए हो थोड़ा सा आपने हाथ की हथेली में रखना है और ऐसे करके सिंचन अपने घर के द्वार पे कर लेना है। या आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप दुकान जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप उस जल का सिंचन कर सकते हैं, जिससे लक्ष्मी की आवक आपके घर में होने लगेगी। तो आप इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।